ये योगी के बाप का देश है क्या? उसे मालूम है कि जो सनातन धर्म की बात कहने बैठने लायक नहीं है। ये तो चोर उचक्के लोग हैं, क्रिमिनल लोग। बागेश्वर बाबा को मैंने चैलेंज किया है कि अगर उसमें उसकी औकात है तो मेरे साथ या किसी अम्बेडकर के साथ वार्तालाप कर ले और टिक के दिखा दे। भावना हमारी हजारों साल इन्होंने हमारी भावना पर दिखाई। हम काम रहे इनके धर्म शास्त्रों की पूरे उसमें अर्जी निकलवाई, और वो भी बलिया शहर में जहाँ ब्राह्मणवाद और सामंतवाद का कर रहा है, वहाँ मैंने गीता रामायण जलवाई। तो मेरी जीप काट के दिखा देना कहाँ आएगा। जाके समझता हूँ, मैं कहीं छुप के नहीं बैठा हूँ। चल जनवरी 1950 से संविधान नहीं चल रहा हमारा, ये मनुस्मृति चल रही है। चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार हो, मोरारजी देसाई की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, या फिर ये नरसिम्हा राव या मोदी की सरकार हो। लेकिन तेज सिंह जी, यदि मनुस्मृति चल रही है तो दलित राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? वो महिला राष्ट्रपति है आजकल, आदिवासी मुर्मू जी। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये राष्ट्रपति कैसे और किसने बनाया है, समझ सकते हैं। वो दलित नहीं है, वो सही माने में दलित हैं, दलितों के नेता नहीं रहे कभी, चाहे रामनाथ कोविंद हों और ये तो मुर्मू को तो आप जानते ही हैं, कोई वो नहीं है। आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, आप जैसे लोग ईवीएम का विरोध करते हैं जो इंटेलेक्चुअल है, दलित, SC ST OBC, लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे OBC की SC हो या SP BSP हो, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रही है? तथाकथित बड़ी पार्टियों के नेता बेईमान हैं, और बेईमान ईमानदारी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। बेईमान ईमानदारी की बात नहीं कर सकता। वो तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए वो कहीं भी सरेंडर करेगा। वो सरेंडर किए हुए। योगी जी ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता दिया है मंच से। ये योगी के बाप का देश है क्या? उसे मालूम है कि जो सनातन धर्म की बात कहने वाले वो मुश्किल से 10-12% है इस देश में। ये 90% वालों का धर्म चलेगा, या 10-12% का वो राष्ट्रीय धर्म कैसे हो सकता है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं सर योगी जी। योगी जी बैठे, वो बैठने लायक नहीं है। ये तो चोर उचक्के लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं। ये गलती से ईवीएम की वजह से ये क्रिमिनल लोग, मैंने बहुत पहले कहा था। जो आज BBC की जो आई है, डॉक्यूमेंट्री आई है, उसने मेरी बात पर मोहर लगा दी कि मैंने ये क्रिमिनल है, 3 इडियट्स हैं, 3 क्रिमिनल्स हैं। ये 3 क्रिमिनल की सरकार है इस देश में। ये सर फर्जी रिपोर्ट बताइए। फर्जी रिपोर्ट पता नहीं क्या है, बिल्कुल एक रिपोर्ट ये तय करे ना। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसको जो BBC की जो डॉक्यूमेंट्री है जिसने बनाई है उसको नोटिस करा, उसे बुलाया, एंड ही सपोज टू प्रूव इन सुप्रीम कोर्ट। एक सर बाबा आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप मुझे समर्थन दे दीजिए। भाई समझिए, किसी बाबा की औकात नहीं है। ये बाबा जितने भी हैं, दे आर ऑल क्रिमिनल। जितने भी जो गेरुआ वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, ये छुपे हुए क्रिमिनल हैं। ये चोर डकैते लुटेरे हैं जो इस देश को करके अपने आप को बचाने के लिए ये साधु बन गए। ये साधु नहीं है, ये तो शैतान है जैसे। लेकिन लाखों लोग जा रहे हैं उनके दरबार में हर सप्ताह। ये देखिए, जिस तरह से हजारों साल से जो यहाँ का जो तबका है, खासतौर से SC ST और OBC का तबका है, वो उतना ना समझ रहा, वो जैसे उन्होंने पढ़ाया वैसे ही उन्होंने किया। वो डरे हुए लोग हैं। वो नहीं जानते, पता नहीं ब्राह्मण का प्रकोप क्या, उसका भगवान का प्रकोप, मैं नहीं समझता। चमत्कार कर रहे हैं सर वो। चमत्कार कोई आज तक बताओ, चमत्कार करवा दे। वो कौन सा बाबा है? अरे बागेश्वर बाबा को मैंने चैलेंज किया है कि अगर उसमें उसकी औकात है तो मेरे साथ या किसी अम्बेडकर के साथ वार्तालाप कर ले और टिक के दिखा दे। वो प्रूव करा किसी बात। नितिन गडकरी, फडणवीस भी जाते हैं उनके दरबार में। भाई वो तो उनका तो है कि उनके धर्म को हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी के धर्म को प्रमोट करना। वो प्रमोट कर अपने धर्म को, जो अधर्म है, जिसे हम अधर्म कहते हैं, हिंदू अधर्म है। बाबा साहब ने साफ लिखा है किताब में कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा तब तक इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। जब तक ये इनकी किताबें नहीं, और ये किताबें जो जितने भी जो सोकाल्ड धर्म शास्त्र हैं, जो आर्टिकल 13 संविधान में, संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि 1947 से पहले जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी परंपराएं, अगर वो संविधान के खिलाफ हैं तो वो वॉइड हैं, उन्हें नहीं मानना चाहिए, उन पर रोक लगनी भावना भड़का रहे हो हिंदुओं की। अरे हेल में तो उनकी भावना हमारी हजारों साल इन्होंने हमारी भावना भड़काई। हम खामोश रहे, हम डरे रहे इनसे। स्वामी प्रसाद पर, चंद्रशेखर पर मुकदमा दर्ज हो गया सर। अरे मेरे ऊपर करे ना, मैंने पहले भी आपसे खुल के बात की थी, आज फिर खुल के बात कर रहा हूँ। मैंने 2018 में इन्हीं शबनम सिंह को आगे करके मैंने गीता रामायण जलवाई थी। ये सारे इनके धर्म शास्त्रों की पूरे उसमें अर्जी निकलवाई, और वो भी बलिया शहर में जहाँ ब्राह्मणवाद और सामंतवाद का गढ़ है, वहाँ मैंने गीता रामायण जलवाई इनसे। सर, इस दरबारी है ये धीरेन्द्र शास्त्री, इसके यहाँ पे जो पत्रकार भी जा रहे हैं बड़े बड़े, नतमस्तक हो रहे सर।
वो नतमस्तक नहीं हो रहा है। चमत्कार कर रहे हैं, चमत्कार। अरे एक चमत्कार बता दो, वो मेरे साथ मेरे साथ वार्तालाप करवा दो ना उससे, किसी अम्बेडकरवादी, सच्चे अम्बेडकरवादी के साथ उसका वार्तालाप करवा दो, सारा धराशायी हो जाएगा, वो कहीं नहीं चुकेगा। ये मीडिया है, मेरे दरबार में आके जो हिंदू मीडिया है, हिंदू मीडिया उसका प्रचार कर रहा है झूठ का। और मैं तो समझता हूँ धीरेन्द्र बाबा के आड़ में मुझे लगता है मोदी और कोई खेल खेलना चाहता है। धीरेन्द्र बाबा की आड़ में कोई इसका वो करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट तेज सिंह जी, जो राम रहीम आए जेल से छूट करके, जैसा वो नहीं आते हैं सैनिक, 4 दिन की छुट्टी दे दी गई उनको, दरबार से लोग केक काट रहे हैं। जी। देखिए, अब यहाँ तो जो परंपरा है, मैं राम रहीम के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानता। इनको जानता दरबार में जाते हो क्या उनके? दरबार में जाते हो? मैं तो आज तक नहीं गया, मैंने आज तक मंदिर में नहीं गया, न जाने की। हाँ, पाकिस्तान जब मैं गया था तो पाकिस्तान में मंदिर में जरूर गया था। दुश्मन देश यहाँ चले गए सर आप? नहीं, वहाँ दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। अगर आप पाकिस्तान जाएंगे और किसी भी रिक्शे वाले से या ऑटो वाले में आप बैठेंगे ना, और कहेगा कि आप यहाँ से इंडिया से आए, आपसे पैसे नहीं देगा वो। ये मैंने देखा, मैं 10-12 रोज रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, मेरा लेक्चर हुआ है 2019 में। वो रियल ह्यूमन है, सच्चे मुसलमान है। हमारे यहाँ सच्चे मुसलमान नहीं है, मैं सॉरी टू से। अच्छा सर, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत क्या सर आपको? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गले में हाडी हमारे में आएगी, पीछे झाड़ू आएगा। सच्ची बात है क्या सर ये? एकदम सच्ची बात हमने है। तो देखा नहीं कहीं भी सर। अरे देखे नहीं, आप बहुत बाद में पैदा हुए, पहले पैदा हुए होते तो सब कुछ देखते हैं। यहाँ सर दलित महिला राष्ट्रपति है सर आज के जमाने में। दलित महिला है, फॉरवर्ड मीडिया होने के बावजूद भी घोड़ी पे से उतार दिया जाता है, उसको बारात में नहीं चढ़ने दिया जाता। कहीं ना कहीं दलितों की बेइज्जती मानते हो, क्या मानते हो सर? ये मूंछ काटने पर सर उसको सजा दी जाती है, वही क्या सारी चीजें सर? वही मनुस्मृति का आतंक है, आतंक का राज है। आपको इसी चीज का डर है? हिंदू आतंकवादी है। जाएगा दलितों को। देखिए, हिंदू आतंकवादी है, ये किसी को इस मुल्क में सुकून से न जीने दिया और न जीने देंगे। ये हिंदू आतंकवादियों का धर्म है। क्यों धर्म है? मैं साफ कह रहा हूँ, इनके जितने भी देवी देवता है, भगवान है, सब के हाथ में हथियार है। नारा दे रही है मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी झूठा नंबर 1 पूरी दुनिया का। अब तो पूरी दुनिया के सामने मोदी नंगा हो गया। मैं कहता था कि 3 क्रिमिनल की सरकार है, मोदी, योगी और अमित शाह। ये 3 क्रिमिनल इस देश को चला रहे हैं बाई डिफॉल्ट। को मजबूत कर रहे हैं सर, नॉट बाई पीपल, नॉट बट बाई डिफॉल्ट। कैसे खुलासा हो गया सर? अब कह रहे हैं खुलासा हो गया कि अरे आप उसको वहां से हटा दिया उन्होंने, यूट्यूब से हटवा दिया और भी सोशल मीडिया से हटा दिया। समाज को बांटने वाली चीज है सर, सर ये विदेशी मीडिया की साजिश बताई जा रही है कि विदेशी मैं मीडिया कह रहा हूँ की साजिश। विदेशी मीडिया आ जाएगा तो यहाँ दूध का दूध पानी का। बीबीसी मैंने थोड़ी सी देखी है, दूध का दूध पानी है। जिन वाकया से हम वाकिफ हैं, हिरेन पांड्या को किस तरह से अमित शाह ने मरवाया, पूरा गुजरात जानता है इस बात को। ये क्रिमिनल है, हार्डन्ड क्रिमिनल है। सर आपने पोस्टर पर लिखा है सवर्णों की मनुस्मृति और बहुजनों का संविधान, लेकिन संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि ब्राह्मणों को बाहर भगाया जाए। देखिए, ब्राह्मण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के बाहर भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने साफ लिखा है, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन बार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। खुला युद्ध दोस्त के साथ होता है, दुश्मन के साथ होता है। ये दुश्मन है हमारे, इस देश के दुश्मन है। हमारी आबादी है, मेजोरिटी है, हम 90% है। और जहाँ जो जितना मुसलमान है, कोई अरब, ईरान या पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नहीं आया, यही क्या कदीमी बासिंदे हैं, ये विदेशी हैं। तो जितने भी 10% सर आप जैसे जो बहुजन लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, आप सब हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं हमेशा। खिलाफ नहीं बोलता, मैं सच्चाई को सामने रखता हूँ। जिससे आप सच्चाई समाज को तोड़ने की बात करते हो। अरे उनका समाज, वो तो समाज को नहीं तोड़ा, समाज जुड़ेगा इनको। इनकी शैतानी से वाकिफ होते ही सही मायने में बहुजन समाज बनेगा और बहुजन समाज की सत्ता कायम होगी। रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा बहुत जगह पूरे। रामचरितमानस ये इतनी गंदी किताब है, मैंने कहा नहीं, बाबा साहब ने साफ लिखा है, किताब में लिखा है। और उस किताब को किसी ने, गवर्नमेंट ने छपाया है कि जब तक हिंदू धर्म शास्त्रों को डायनामाइट से नहीं उड़ाया जाएगा, तब तक देश में सत्ता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए हमें वेदों का, पुराणों का, श्रुति और मनुस्मृति के शासन को खत्म करना ही होगा। तारण के अधिकारी को लेकर के काफी लोग, तारण के अधिकारी तो वो ये शिक्षा देना है, ताड़ना नहीं। गीता प्रेस ने लिखा है सर। झूठ बोलना है, झूठ बोलना। गीता प्रेस तो अच्छा सर, 1 साल हो रहा है, जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं सब ब्राह्मणों ने लिखे हैं, उनको अधिकार था लिखने पढ़ने का। उनको पता नहीं था कि भविष्य में शूद्र पढ़ेगा, लिखेगा, विरोध करेगा। उन्हें नहीं मालूम था कि इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा भी कोई पैदा होगा और दलितों में पैदा होगा, अछूतों में पैदा होगा, तो इनको सबको उधेड़ के रख देगा। आज जो रामायण को जलाने की बात हुई है, 18 में हमने पहली बार, ये हमारी जो राष्ट्रीय महासचिव है, पहली बार किसी दुनिया में पहली बार किसी महिला ने जो रामायण को जलाया। और अब देखिए, अब शुरुआत होगी, अब चर्चा हो रही है, मजा आ रहा है बिल्कुल। 4 साल पहले जो काम किया था हमने, जो काम नहीं कारनामा किया था, आज उसका रिजल्ट हमारे सामने। लेकिन जो परमहंस वो कह रहे कि जो ये खिलाफ बोल रहे हैं ना, जो चंद्रशेखर है, इनकी जीप काटो, 1000 करोड़ रुपया मैं दूंगा। अरे उसकी औकात है तो मेरी जीप काट के दिखा देना, कहाँ आएगा। अयोध्या के संत हूँ। मैं कहीं छुप के नहीं बैठा हूँ। चंद्रशेखर को तो वो तो मंत्री है,
वो तो उसमें सिक्योरिटी में रहता है, मैं बिना सिक्योरिटी के रहता हूँ। अगर उसके बाप की औकात है, बाप से पैदा हुआ है, मेरी जीप काट के दिखाया ना कोई यहाँ पे आता हूँ। क्या तैयारी है 2024 के चुनाव को लेकर? भाई 2023 में संविधान इसके ईवीएम के खिलाफ हम लोग बड़ा मूवमेंट चलाने की, सबको साथ में लेकर उस बड़े मूवमेंट की तैयारी है। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक इन शैतानों का राज। लेकिन सर आप महीना में एक बार आते हो, कैसे ईवीएम हटा लोगे आप? एक बार नहीं आते साहब, हम बार बार आते हैं। आप हमें 1 महीने बाद मिले, पता नहीं। लेकिन बड़ी पार्टियां नहीं आ रही है। विपक्ष कहाँ बड़ी तैयार है पार्टी का आपके मतलब बड़े बेईमान है, बड़े बेईमानों की पार्टी है। तो सर आपका पर्पज क्या है कि नहीं ईवीएम में से? बिल्कुल ईवीएम हटेगी कैसे नहीं। अगर आप मीडिया वाले साथ दें और ये समाज साथ दे, ये तो ईवीएम तो 4 दिन में हट जाएगी। अच्छे देखिए, मीडिया तो कुछ नहीं कर रहा है भाई, वो मीडिया नहीं है, मैं तो अपने मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो आप लोग ईवीएम को हटाने की किस तरह की तैयारी अभी हम पूरे क्योंकि 23 लग चुका है। हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत, दिल्ली से शुरुआत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा 2 महीने का प्रोग्राम है। हम ये ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ निकलेंगे और हमें उम्मीद है कि पूरे समाज का, पूरे बहुजन समाज का हमें सपोर्ट मिलेगा। 24 के चुनाव से पहले 9 राज्यों में चुनाव है। वो 9 राज्यों को हमें चिंता नहीं, हमें 24 की चिंता है। ईवीएम तोड़ देंगे क्या? ना, ईवीएम तोड़ेंगे नहीं, ईवीएम तोड़ने वाले बकवास करते हैं। लोकतंत्र खतरे में कैसे बताते हो आप लोग? अरे लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि लोगों के द्वारा सरकार नहीं चुनी जा रही है, ये मशीन के द्वारा सरकार चुनी जा रही है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। ये सभी हिंदुओं के हाथ में संविधान है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। जो जिस समाज का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का जो व्यक्ति अपने वोट से गांव का प्रधान नहीं बन सकता, शहर के किसी वार्ड का मेंबर नहीं बन सकता, अफसोस हमारी नासमझी और नालायकी की वजह से। आपके साथ में सर ओबीसी हैं? हैं? ओबीसी आपके साथ हैं? हमारे साथ बहुत से ओबीसी। उनका आरक्षण खत्म हो गया, यूपी में तो एक बार भी सड़क पर नहीं अरे आए। वो नहीं बोले, सबसे पहले महिला आरक्षण को जो लेके आए थे 1996 में, तभी भी हमने कहा था, लालू से बात की थी, मुलायम सिंह से बात की थी, भैया ऐसे तब जो उस आरक्षण के खिलाफ जो थोड़े मंदिर बन रहा है, इसकी क्या काट आपके पास में? वोट मिलेगा बड़ा मोटा बीजेपी को। मंदिर, लाखों मंदिर है, एक मंदिर और बन जाएगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो अपने लोगों को मंदिर जाने से रोकना होगा। ये मंदिर नहीं, ये इनके धंधे के अड्डे हैं, ये अड्डे हैं, गैंग, इस गैंग के गिरोह के अड्डे हैं। आस्था क्या अड्डे सर? वो भगवान मिलते हैं वहाँ पर? आस्था नहीं है, ये तो लोगों को बहका कर अपने पेट को भर रहे हैं, अपना पेट पालने का धंधे है। अरे उन्हीं मुद्दों को लेकर 35 साल राज करने का दावा दे रहे हैं। अब भाई वो नासमझी की वजह से है, जिस समाज को हजारों साल तक न पढ़ने दिया हो, न खाने दिया हो, न ढंग का कपड़ा पहनने दिया हो, उस समाज से आप अचानक कैसे उम्मीद कर जाएंगे? रातों रात में वो अपनी मानसिकता आने वाला कोई पैदा नहीं हुआ सर। पैदा होंगे जी, पैदा होंगे, ऐसे नहीं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हो सकता है, और भी डॉक्टर, हजारों डॉक्टर अम्बेडकर पैदा होंगे।